राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करौली जी की शरण में। मेरे बाबा जो भी आपकी महिमा देखे, जो भी आपके चैनल को देखे, उसके सारे संकट दूर करो। जय राम जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज जी। दोस्तों, आज मैं आपको बुधवार के दिन के बारे में जानकारी दूंगा। सभी को पता होगा, सभी वार का पता है, लेकिन बुधवार के दिन को हम ज्यादा कर नहीं जानते कि बुधवार का दिन किस देवता का दिन होता है और किसकी पूजा और व्रत किया जाता है बुधवार को। तो आज शुरू करते हैं, बुधवार के दिन किस देवता की पूजा की जाती है और गणेश और लक्ष्मी की पूजा एक साथ क्यों करते हैं, ये भी इसमें जानकारी दूंगा मैं आपको। पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हाथ जोड़कर प्रार्थना आप। जय श्री राम। बुधवार को क्यों होती है भगवान गणेश जी की पूजा, जाने गजानन के बारे में 5 रोचक बातें। बुधवार के दिन बुध देव के अलावा श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। आइए जानते हैं गणेश जी के बारे में कुछ खास बातें। भगवान गणेश का स्मरण किसी मंगल कार्य का आरंभ करने से पहले किया जाता है। माना जाता है कि अगर आपके किसी काम के बारे में बार बार बाधा आ रही है तो भगवान गणेश का नाम लेना चाहिए। इससे आपके कार्यों में आने वाली बाधा हट जाएगी। भगवान गणेश को मंगल और समृद्धि का देवता माना जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। आप अगर किसी नई चीज का आरंभ करना चाहते हैं तो आप बुधवार के दिन भगवान गणेश का नाम लेकर उसकी शुरुआत कर सकते हैं। भगवान गणेश से ऐसी बहुत सी खास बातें जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं कौन सी है वे बातें। पहली बात है, पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, बुधवार के दिन क्यों की जाती है श्री गणेश जी की पूजा। भगवान गणेश की पूजा बुधवार के दिन करने से एक कहानी जुड़ी है। मान्यता है कि माता पार्वती ने जिस दिन भगवान गणेश को निर्मित किया था उस दिन कैलाश पर बुध देव भी उपस्थित थे। बुध देव ने जब विनायक के दर्शन किए तो उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपना दिन बुधवार भगवान गणेश को समर्पित कर दिया। इस कारण बुध ग्रह के प्रतिनिधि दिन बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। दूसरी है रोचक बात इनके बारे में, भगवान गणेश ने 3 साल तक लिखी थी महाभारत। माना जाता है कि गणेश जी केवल बुद्धि और मंगल कार्यों के ही देवता नहीं है, बल्कि भगवान गणेश की लेखन गति भी बहुत तेज थी। यही कारण है कि वेद व्यास ने महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी को चुना था। जिस महाभारत को लिखने में कोई देवता सदियां लगा देता, उस महाभारत को वेद व्यास के कहने पर गणेश जी ने लिखा था। भगवान गणेश को पूरी महाभारत लिखने में 3 साल का समय लग गया था। मान्यता है कि गणेश जी के पीछे पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमेशा सामने से ही गणेश जी के दर्शन करने चाहिए। आप मंदिर से बाहर निकल रहे हैं तो हाथ जोड़कर पीछे कदम हटाते हुए सामने हाथ जोड़कर बाहर निकले। अब अगली बात है, माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं भगवान गणेश। माता लक्ष्मी के कोई संतान नहीं थी, इस कारण से एक दिन माता लक्ष्मी बहुत दुखी थी। जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने बालक गणेश को माता लक्ष्मी की गोद में बैठाकर कहा कि गणेश भी माता लक्ष्मी का ही पुत्र है। यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि जब तक कोई उनके साथ भगवान गणेश की पूजा नहीं करेगा उस मनुष्य के जीवन में कभी सुख समृद्धि और लक्ष्मी नहीं आएगी। तब से ही भगवान गणेश की पूजा लक्ष्मी जी के साथ की जाती है। अगली महिमा है इनकी गणेश जी की, माता पिता के चरणों में होता है पूरा संसार। भगवान गणेश के बड़े भाई का नाम कार्तिकेय था। एक दिन कैलाश पर बात हुई
कि जो सबसे पहले संसार का पूरा एक चक्कर लगाकर वापस कैलाश में लौट आएगा वो देवी पार्वती और भगवान शिव के सबसे ज़्यादा प्रेम करता होगा। यह सुनकर कार्तिकेय संसार का चक्कर लगाने के लिए चल दिए, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता के चक्कर लगाकर कहा कि माता पिता के चारों तरफ घूमकर पूरा संसार होता है, इसलिए उन्होंने संसार का एक चक्कर पहले ही पूरा कर चुका। इस तरह भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो दोस्तों, ये गणेश भगवान जी से जुड़ी हुई 5 रोचक बातें आगे भी शेयर करें। आपके ऊपर गणेश भगवान जी की अपार कृपा होगी। बाबा नीम करौली जी आपके कष्ट हरेंगे।